समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 8765432343। व्यवस्था यहाँ की बहुत खराब है। बिजली की स्थिति क्या है? एकदम बेकार है। बिजली की स्थिति क्या है? एकदम बेकार है। अंधेरे में अंधेरे में सब अंधेरे में सब। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों में अपने शासनकाल में बिजली व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की बात करती है, पर यूपी के जनपद उन्नाव के विकासखंड असोहा की ग्राम पंचायत सरवन के निवासी यहां की बिजली व्यवस्था से त्रस्त हो चुके हैं कि उन्होंने अभी से विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का मन बना लिया है। राजेश चौधरी पहुंचे पौराणिक गांव सरवन। अक्सर भाजपा के कार्यक्रमों में जो बातें सुनने को आती हैं वो विकास की, उनमें से एक है बिजली व्यवस्था। भाजपा सरकार अक्सर दावे करती है कि उसकी बिजली व्यवस्था अन्य सरकारों से ज्यादा अच्छी है। इसमें संदेह नहीं कि कहीं पे हो सकता है कि भाजपा सरकार में बिजली व्यवस्था सही हुई हो, लेकिन चुनाव आने वाला है। एक गांव ऐसा भी है जो अभी से मन बना चुका है कि चुनाव का बहिष्कार करेगा, और वो गांव है, ऐतिहासिक गांव है जिसका नाम है सरवन। यहाँ के लोग बिजली व्यवस्था से इतना परेशान हैं कि उन लोगों ने फैसला किया है कि चुनाव के दौरान वो पूर्णतया बहिष्कार करेंगे चुनाव का, यदि बिजली व्यवस्था सही नहीं हुई तो। कैसी यहाँ की व्यवस्था है उसके बारे में एक मैं छोटी सी वानगी आपको बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर जो है यहाँ से 15 दिन में जो है करीब 3 या 4 बार बदला गया है, और बिजली जो यहाँ आई है वो मात्र 1 घंटे तक। एक सरकार जो है एक ट्रांसफार्मर नहीं बदल पाई तो फिर वो बिजली व्यवस्था के प्रति इतना गंभीरता से कैसे बोलती है, इतना विश्वास से कैसे बोलती है कि उसके शासनकाल में बिजली व्यवस्था अच्छी हुई है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, वो ग्रामीण हैं जिन्होंने बिजली समस्या के लिए कई बार प्रयास किए कि बिजली व्यवस्था यहाँ की सही हो। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए इस गांव के एक समाज सेवी व पत्रकार ने कई बार प्रयास किए, हमारे साथ हुए, उनसे बात करते हैं। और यहाँ पे मैं बताना जरूरी समझूंगा कि सबसे ज्यादा वही परेशान रहते हैं, वही प्रयास करते हैं जब बिजली व्यवस्था यहाँ की सही होती है। अमित जी, जैसा कि आपके हाथों में एक पेपर है, आपने कितनी बार शिकायत की यहाँ की? पहले तो यहाँ की बिजली व्यवस्था के बारे में बताइए। बिजली व्यवस्था यहाँ की बहुत खराब है। मैं जो है पिछले 2 साल से लगातार मोदी जी और योगी जी को जो है शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन आज तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जबकि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के जानकारी में पूरा मामला है कि सरवन गांव में ये स्थिति है कि सुबह ट्रांसफार्मर आता है और शाम को जल जाता है। हाँ, यहाँ पे 100 kV का ट्रांसफार्मर हर समय रख दिया जाता है और 350 कनेक्शन है, इसलिए वो हमेशा दिक्कतें हैं। दूसरी बात है, लखनऊ और मौरावा रोड से जो लाइन 1700 मीटर की आई है, जिसको 11,000 kV की जो लाइन आई है, वो लाइन जो है इतनी जर्जर है कि कम से कम 2000 टुकड़ों में विभाजित है। एक एक बित्ते पे जोड़ के लाइन लाई गई है। सबसे पहली बात तो उसकी जो पूरी शिकायत है मैंने लगभग 2 साल से लगातार कर रहा हूँ, जिसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने लगभग ये IGRS के माध्यम से 8 बार शिकायत की है। और ये जो पिछले साल मैंने जो है इसकी अखबारों में लगातार खबरें भी प्रकाशित गई हैं, लेकिन शासन प्रशासन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल किसी काम उदासीन किसी काम के नहीं रहे हैं। वो कभी आज तक गांव नहीं आते हैं देखने, कोई दिन हो। ये देखिए, मैंने जो है 27/7 को एक एप्लीकेशन लगाई थी योगी जी के कार्यालय में। उसके बाद वहाँ से जवाब आया था कि आपकी लाइन का सर्वे हो चुका है और जल्द ही आपके यहाँ 2020 दिसंबर 2020 तक लाइन जो है चेंज हो जाएगी। साफ इसमें लिखा है दिसंबर 2020 तक लाइन जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी और ट्रांसफार्मर भी बदल जाएगा। उसके बाद मैंने सन 2021 में दोबारा से अगस्त में एप्लीकेशन लगाई, तब उसमें बाकायदा फिर से देखो बात पलट के लिख के आया कि सर्वे अभी हो रहा है। पिछले 1 साल को पहले सर्वे हो चुका था, फिर सर्वे हो रहा है। सर्वे अभी यानी सरकार अपनी ही बातों से पलट रही है, अपनी बातों से पलट रही है और लगातार सर्वे हो रहा है। इसमें लगातार जो जवाब आया है मध्यांचल का
यही सब आ रहा है। तो यही सब चल रहा है, स्थिति बहुत खराब है गांव में, और गांव के लोग भी बहुत परेशान हैं। इसलिए गांव ने अपनी मन भी बनाया है कि शायद हो सकता है कि चुनाव तक बैनर पोस्टर छप जाएं और जल्द ही जो है गांव में चारों तरफ लग जाएंगे, ताकि उसका वोट चुनाव का बहिष्कार होने का पूरा मन बना रखा गाँव वालों ने। अगर इस गाँव की स्थिति बिजली की नहीं सही हुई तो चुनाव बहिष्कार आप लोग जी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, उसमें कोई दुराय नहीं है। साथ हैं ओम प्रकाश जी, ये भी एक पत्रकार हैं और ये भी बिजली व्यवस्था से बहुत पीड़ित हैं। ओम प्रकाश जी, आप अपने गांव की बिजली व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव की बिजली व्यवस्था इस समय बहुत ही खराब है जी। इस समय क्या खराबी रहती है, अधिकतर हमेशा खराबी रहती है। खराबी रहती है, यहाँ कोई सुधार नहीं है बिजली व्यवस्था में। और जो हमारे यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ पर आते ही नहीं। तो आप लोग तो चुनाव का बहिष्कार का मन बना लिया, तो आएंगे अब? नहीं, वो आएंगे, वो बात की बात है, लेकिन आएंगे तो वो भी देखा जाएगा। फिलहाल चुनाव बहिष्कार तो है ही, लेकिन ऐसा करने से शायद जनप्रतिनिधियों के कानों में जूं रहेंगे और वो आगे कुछ करने का मन बनाए। गांव के बारे में सोचें, वो सोचेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल से अभी सोच ही रहे हैं। और थोड़ी सी बात और कहना चाहूँगा, बिजली व्यवस्था जो है इस गांव की चरमराई है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। ये लोड सरवन गांव में बिजली का लोड जो है ये बहुत अधिक है और क्षमता के आधार पे ट्रांसफार्मर रखा नहीं जाता यहाँ पे। और अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए बिजली चोरी पे। यहाँ तक मेरा ख्याल यही है, बिजली सरवन में जो कनेक्शन है उस कनेक्शन के आधार पे ट्रांसफार्मर रखा जाता है, लेकिन उसका फूटने का कारण यही है कि मान लिया सरवन में 100 कनेक्शन है तो 200 कटिया लगती होंगी। अच्छा, इतना ज्यादा? तो लोड, इतनी ज्यादा बिजली चोरी, लोड अधिक होने के कारण ट्रांसफार्मर फूकना ये भी स्वाभाविक हो सकता है। बिजली व्यवस्था कैसी है? हमारे गांव की बिजली व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, बहुत दयनीय दशा है। बहुत दयनीय दशा है। अच्छा, आपके गांव में 2 ऐसी बैंकें हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, जो एक तो शाखा केवल उन्नाव में, दूसरी आप कितने बड़ा गांव है, बिजली व्यवस्था चरमरा खराब है आपके गांव की? जी, बिजली व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। बिजली व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता? कोई नहीं ध्यान देता। ये महीना में ऐसा दिन नहीं जाता जो 15 दिन बिजली रहती, 15 दिन मुश्किल कंपलसरी कम रहती है। अच्छा, हाँ, अधिकतर 15 दिन गोले रहती है। अच्छा, जनप्रतिनिधि आपके गांव वोट मांगने आते हैं, आप लोगों को लुभाते हैं। चुनाव के बाद कितनी बार जनप्रतिनिधि आपके गांव आए, कोई भी, चाहे सांसद हो या विधायक? यहाँ कोई देखने नहीं आता, इधर कोई नहीं देखने आता। जब वोट लेना होता है बहुत कुछ बताता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, खराब। चुनाव आने वाले हैं थोड़े दिन बाद, सुनने में आ रहा है कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं अगर बिजली व्यवस्था सही नहीं हुई। हाँ, ये तो सही बात है। जो हमारे साथ हैं इसी गांव के, उनसे पूछते हैं बिजली व्यवस्था यहाँ कैसी है। बताते हैं बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी है आपके गांव की? नहीं भैया, 3 साल से तो हम यहीं रह रहे हैं प्रॉपर। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिस दिन यहाँ पर हालात बिगड़े ना हो लाइट के। बिजली बहुत हाँ, खराब है। इस महीने में 15 दिन तो लाइट मेरे ख्याल से आएगी नहीं। 15 दिन नहीं है? 15 दिन नहीं आई लाइट। अच्छा, यहाँ पर ग्रामीण व्यक्ति भी जितने हैं वो शिकायत नहीं पहुँचाते हैं, ना कोई शिकायत करने जाता। सब स्टेशन से कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, क्योंकि हम स्टाफ हैं, मीटर है हमारे पास, सब कुछ है, मगर वही है कि लाइट नहीं आती तो मीटर देने में बड़ा राजस्व देने भरने में वो सब बहुत कष्ट होता है। अच्छा, यानी बिजली आती नहीं, पैसा सरकार ले लेती है, चालू बत्ती हाँ, उसमें कोई रियायत नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मैं आपके माध्यम से ये बात अधिकारी तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि उन तक ये बात पहुँच सके कि हम लोग ग्रामीण 75 वर्ष से आज़ादी के बाद भी देश के अंदर ये हालात होंगे तो फिर कैसे होगा। जी ठीक है। बिजली व्यवस्था की सबसे ज्यादा मार जो है नारी शक्ति को झेलनी पड़ती है, और किस तरह बिना बिजली के काम घर में चलाया जाता है, एक महिला से ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। महिलाओं से पूछते हैं कि बिजली के बगैर उनकी स्थिति क्या होती है। आपके गांव में बिजली की स्थिति क्या है? एकदम बेकार, बिल्कुल बेकार। आप बेकार। अरे भैया, आपका 4 दिन आई गति के नहीं कहो, 8 दिन नहीं बेन करे, आज 7 दिन हो गए, बत्ती नहीं आ रही। लगातार हो गए 8 दिन बत्ती नहीं आई। 8 दिन से लाइट नहीं आई। 8 दिन से लाइट नहीं आई। घर में एकदम से 4 से अंधेरा अंधेरा अंधेरा। तो अंधेरे में कैसे काम करती? मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं। 1 लीटर देते हैं, बहुत नहीं। खाना बनाओ, सब खाना बनाओ, बस खत्म था। ऊपर छत पर ले जाओ तो उजरिया हुए तो खाओ, नहीं तो गिरावा खाओ। अंधेरे में सब अंधेरे में सब काम होता है। बत्ती लगवा क्या फायदा? अच्छा, बिल तो आता होगा ना? अच्छा, बिल आता है। बिल का कहाँ कमी है? अच्छा, सरकार जो है वादे बहुत कर रही है,
वादे तो बहुत करती है, वादे तो बहुत करे तो काम। वादे करने से क्या फायदा, जब कर बिजली नहीं सकते। व्यवस्था बड़ी ही जब खराब कर है। नहीं सकते तो वादे करने से क्या फायदा। जी, दिमाग खराब। दिमाग खराब है। और का इसके ऊपर दिमाग खराब है। अरे बत्ती नहीं है तो दिमाग खराब है ना, तेल मिले न कुछ मिले तो वो अंधेरे में मरो। मोमबत्ती जला के खाना मोमबत्ती जलाती हैं। हाँ, मोमबत्ती जला के खाना बनाती है। 8 दिन बत्ती आती है, अब तो है नहीं, एक दिन आया 8 दिन अगर मान लीजिए बिजली आपके गांव में अस्थायी बिजली नहीं आती है तो आप लोग चुनाव में वोट डालने के बताने नहीं जाएंगे? नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, वोट देने नहीं जाएंगे? जब बत्ती नहीं आएगी तो वोट डालने नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। सरवन ग्राम की बिजली की समस्या के बारे में क्या कहा जय शशि मणि कश्यप ने? क्या ऐसा कारण है जो सरवन जो गांव है वहाँ बिजली की समस्या आए दिन बनी रहती है? बिजली की समस्या इस समय जो है तो वहाँ पे कनेक्शन ज्यादा हो गया है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड है जी तो उसका एस्टिमेट बना के भेज दिया गया है क्षमता वृद्धि का। जी। जैसे ही वो स्वीकृत हो जाता है वहाँ लग जाता है तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, यानी जो मुख्य समस्या है वो ट्रांसफार्मर में लोड पड़ने की है। हाँ, ओवरलोड का है, जर्जर तार का। जर्जर तार बदलने का जो है ऑलरेडी चला गया है जी। तो उसमें कंपनियां जो है काम करने के लिए आ गई हैं तो वो तो शुरू कर देंगी बहुत जल्दी। चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए ये गांव बहुत पर्याप्त है। यहाँ से जो सांसद हैं वो भी भाजपा के हैं और जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, नाम तो उनका बसपा का है लेकिन जीतने के बाद वो काम भाजपा के कर रहे हैं। उनका कहना भी है कि वो विकास के लिए भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। कितना विकास इस क्षेत्र का हुआ है इसका सहज अंदाजा इन ग्रामीणों के आक्रोश से लगाया जा सकता है। और इस गांव के बारे में जो मैं बात बताना चाहूँगा वो ये कि ये जो गांव है वो श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है। ये गांव न होता तो शायद रामायण न होती और राजा दशरथ ने श्रवण का वध किया था। ये गांव है सरवन। देखना ये है कि पौराणिक गांव में स्थितियां कब सुधरेंगी, क्योंकि रामराज चल रहा है ऐसा भाजपा सरकार कहती है। अगर रामराज में सरवन गांव का कायाकल्प नहीं हुआ, यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो सोचिए किस शासन काल में गांवों में सुधार होगा, क्योंकि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक रामराज का दम भरते हैं। हम मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ। पी न्यूज़ भारत के लिए मैं राजेश चौधरी।